औरंगजेब औरंगजेब। आज दुनिया भर में ये जो एक छवि को खराब करने की कोशिश की जाती है, तारीख को तोड़ मरोड़ कर बताने की, आपको पता है। आप तारीख देखें, मैं औरंगजेब की पूरी तारीख बताने के लिए नहीं खड़ा हूं, लेकिन एक चीज मिलती है। बनारस में एक पंडित के घर एक लड़की थी, जवान लड़की, और जब वो जवान हुई तो बनारस में उस वक्त जो गवर्नर था, कोतवाल था शायद, उसका नाम इब्राहिम कुछ था, मुसलमान था, अय्याश किस्म का था। लड़कियों के ऊपर डोरे डालना, उनको पकड़ना, उनको अपने हरम में जीनत बनाना, ये उसके काम थे। अब ये खूबसूरत जवान लड़की पर वो फिदा हो गया, आशिक हो गया, और उसने किसी भी तरह से इस लड़की को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। और आखिर में आकर के हुआ ये कि उसके घर के अतराफ हिसार हो जाता था, घेराबंदी। फिर पंडित मजबूर हो गया, अपनी बेटी से कहा कि चलो, जब वो बड़ा आदमी है तो उसके आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बेटी तुम चले जाओ, तैयार हो जाओ, वो चाहता है तुमसे शादी करने के लिए। लड़की को इस चीज की बिल्कुल भी रजामंदी नहीं थी। उसने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। वो एक उस वक्त सवारी लेती है बनारस से, तारीख में मौजूद है, और उसने उसी वक्त दिल्ली का सफर इख्तियार किया जहां औरंगजेब आलमगीर जामा मस्जिद में हुआ करते थे। जुमा का दिन था। ये खातून मर्दाना लिबास पहन करके गई, लड़कों का लिबास पहन करके। जब बादशाह इस्लाम उस वक्त के सुल्तान निकल रहे हैं और लोगों से उनकी हाजतें पूछ रहे हैं, उसी वक्त ये लड़की खड़ी थी। औरंगजेब ने अपनी चादर उठा करके दे दी और कहा, बेटी इस लिबास में तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम अपना चेहरा ढाक लो, तुम अपना सर ढाक लो, और तुम्हारी क्या हाजत है? तो उसने कहा कि मेरी हाजत कुछ तवील है, मैं आपको तनाई में सुनाना चाहती हूँ। बुला लिया। दौलत कदे पर वो खातून आई, जवान लड़की, और उसने वाकया सुना दिया कि आपका भेजा हुआ गवर्नर, आपका भेजा हुआ कोतवाल इस तरह से लड़कियों की इज्जत पर हमला करता है, और मेरे घर पर भी अब उसकी नजर है और मुझे अपनी हरम की जीनत बनाना चाहता है। तो औरंगजेब ने कहा कि ठीक है, वापस जाओ, तुम्हारे बाप से कहो शादी की तैयारियां कर लें। वो लड़की मायूस हो गई, जिस चीज के लिए मैं बनारस से दिल्ली का सफर करके आई थी, बादशाह भी यही कह रहा है, लेकिन एक दिल में हो एक आस थी कि बादशाह ने मुझे बेटी कहकर पुकारा। वापस वो आई, अपने बाप से कहा, बादशाह ने तो ये कहा। बाप ने कहा कि बेटा अब कहाँ इंसाफ है, तुम तैयारी कर लो। डोली सज गई और शादी का दिन भी आ गया। वो जालिम अय्याश कोतवाल अपने सिपाहियों समेत इसकी डोली उठाने के लिए आया और रास्ते भर में लोगों पर लुटाते हुए जा रहा था। और जैसे ही बीच रास्ते में पहुंचा, एक फकीर आया और उसको कहा कि मुझे भी कुछ लुटाना चाहते हो? उसने कहा, नीचे जितनी गिरी हुई हैं वो सब उठा ले। उस फकीर ने उसको बग्गी से नीचे खींच लिया। तो जैसे ही नीचे खींचा, ये कोतवाल जल्लादों से पुकार कर कहा कि कौन फकीर है जो बदतमीजी कर रहा है, तुम सबके सब आ जाओ। फकीर अपना जुब्बा उठाता है तो वह औरंगजेब वहां पर खड़ा है। कहा, वालिए हिंदुस्तान आलमगीर तेरे सामने खड़ा है, और क्या तुझे इस काम के लिए इस शहर भेजा गया था कि तू रोज अपने हरम सराओं में नई लड़कियों को जीनत बनाए अपनी बिस्तर का? और उसके बाद उसी वक्त उसकी सारी चीजें छीन ली गई, फिर उसको घोड़े के पैरों पर बांधकर खींचा गया। उस लड़की की बारात जो निकली थी, बगैर किसी छूत के, बगैर किसी छुए, इज्जत के साथ डोली को वापस उसके घर पहुंचाया गया और उसको कैद में जल्लादों के हवाले कर दिया गया, कोतवाल को जो जालिम था, अय्याश था। अब जब लड़की बाहर आई तो उसने औरंगजेब से कहा, मेरे घर चले। घर आए, या आपको तारीख की सच्चाइयां मैं बता रहा हूं। औरंगजेब ने जाते ही कहा कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दे दो। 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए, ये किसी और का घर नहीं, एक पंडित का घर है। नमाज पढ़ने के लिए जगह दी, नमाज पढ़ा। औरंगजेब ने कहा, फौरन मुझे पानी दो, शिद्दत की प्यास लगी है। पानी ला करके दिया गया घर से। औरंगजेब ने पानी पिया। उसके बाद जानते हो, आंखें खोल कर देखी और कहा, जिस दिन इस बेटी ने मुझे दिल्ली में आकर अपना किस्सा सुनाया था, उस दिन से अभी तक एक कतरा पानी मैंने हलक में नहीं डाला। मैंने ये तय कर लिया था, जब तक इसको इंसाफ ना मिले मैं पानी नहीं पीऊंगा। बेटियों को लोग दूसरों के हरम सरा में पहुंचाने वाले,
तारीख इस्लाम को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले, जरा इस तारीख को भी देखें। और मेरे अजीजों, ये ऐसी वैसी बात नहीं, उस पंडित ने बादशाह औरंगजेब के इस एहसान को याद रखकर उस इलाके को, उस जगह को जहां उसने सजदा किया था, बादशाह ने हमेशा के लिए मस्जिद तामीर कर दी। ये तारीख में मौजूद है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक झलक बता रहा हूं। इस्लाम ये काम नहीं करता कि अपने रिवायात को, अपने उसूल को जंगों में और दुश्मनों में सब तोड़ दिए जाएं और अपनी बेटियां भी किसी के यहां भेज दिए जाएं। यह इस्लाम की फितरत में नहीं है। इस्लाम उसूल की सच्चाइयों पर चलता है।